जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके लिए गोल्डन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सीधे एग्जाम में मिलेंगे। लास्ट दिन आपके तैयारी के चल रहे हैं, आप भी अच्छे से अच्छे और सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, क्योंकि हम इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प आपके सामने हैं, सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को बताइएगा। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, जो वायुमंडल का सर्वाधिक तत्व स्थायी है वह है आपका जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका जलवाष्प आपको बी विकल्प में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है तात्या टोपे का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी होंगे। बहादुर शाह जफर द्वितीय का भी है, सही जवाब होगा। आसफ कुल्ला खां, इनका नहीं है, तो क्या होगा, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है, तो किसका नहीं है, आसफ कुल्ला खां का नहीं है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोहे की जंग होती है। ऑप्शन है भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया या मिश्रण। तो बताइए मेरे दोस्तों, लोहे की जंग आपकी कैसी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है लोहे की जंग होती है। बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा। लोहे की जंग आपकी होती है, तो लोहे की जंग कैसी होती है? आपका सही जवाब होगा लोहे की जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प बी को चुना है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? ऑप्शन है सरदार भगत सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने, सरदार अरिजीत सिंह ने या राजगुरु ने। बताइएगा, विकल्प आपके सामने है। जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था कब? 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने क्या कर दी थी, अन्य मजदूरों की जो आपके सभा में थे उनकी हत्या करवा दी थी गोली चलाकर। उसका उसका जो बदला लेने के लिए लंदन में जाकर जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो मेरे दोस्तों, सही जवाब होगा सरदार उधम सिंह ने मारा था। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन आपका सीधा एग्जाम में आपसे मिलेगा। क्वेश्चन इसके एग्जाम में आपसे पूछे जाने की भी संभावना है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का मुख्यालय है। ऑप्शन आपके सामने है, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या श्रीलंका में। तो कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों, इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आपका नेपाल में है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तीस्ता नदी जो परियोजना है आपकी, वह आपकी किन दो देशों के बीच विवादित है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तो मेरे दोस्तों, सही जवाब होगा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाली जो आपकी मात्रा है, जो प्रकाश की मात्रा है, उसको नियंत्रित आपका कौन करता है? ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस या पश्चमाभी
पेशियाँ। बताइएगा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा। तो मेरे दोस्तों जो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है उसको जो आपका नियंत्रित करता है वह आपका परितारिका करती है। यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिनने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लक्षद्वीप या मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार या पवन और मन्नार। तो बताइए, तो इसमें आपका सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार को जो करता है वह आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। ऑप्शन है केरोसिन में, हवा में, जल में या अमोनिया में। बताइए सोडियम धातु का जो संग्रहण किया जाता है वह आपका निम्न में से किस में डुबोकर किया जाता है। तो मेरे दोस्तों किस में डुबोकर किया जाता है, सही जवाब होगा आपका केरोसिन तेल जो होता है जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं उसमें आपका डुबोकर किया जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। ऑप्शन है हृदय को, यकृत को, प्लीहा को या पित्ताशय को। बताइए पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बताइएगा पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका यकृत को प्रभावित करता है। यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। ऑप्शन है आपके झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में या तमिलनाडु में। बताइए भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सर्वाधिक जमाव पाया जाता है मेरे दोस्तों वह आपसे पूछा गया है। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सर्वाधिक जमाव होता है कहाँ पर होता है। तो सही जवाब होगा आपका तमिलनाडु, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, दाब का मात्रक है। ऑप्शन है डाइन, जूल, वाट या पास्कल। बताइए दाब का मात्रक आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। पास्कल कहाँ दिया है आपका विकल्प डी में आपको पास्कल दिया है जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने या लाला हरदयाल ने। तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह आपका भगत सिंह, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ऑप्शन है जीबी मामलिंकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत अय्यर या डॉक्टर पीबी चेरियन। बताइए तो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे मेरे दोस्तों वे थे आपके जीबी मामलिंकर। जीबी मामलिंकर आपके लोकसभा के पहले स्पीकर थे। यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रावधान अकादमी अवस्थित है। ऑप्शन है बेंगलोर में, हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी, बताइए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रावधान अकादमी आपकी कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता या नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो आपका प्रावधान अकादमी है मेरे दोस्तों वह आपकी कहाँ पर हो जाएगी, हैदराबाद। इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। ऑप्शन है अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को या अनुच्छेद 29 को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया मेरे दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहा गया, जिसमें आपका अनुच्छेद 32 सी विकल्प में आपको दिया गया है जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। ऑप्शन है सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है मेरे दोस्तों वह आता है आपका सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव के कारण। यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका झिल्ली को या स्ट्रेसोम को। बताइए निम्नलिखित में से किसे कोशिकांग का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? ऑप्शन है आपका जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका कौन सा है? चीन। इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है राजपूत और मुगलों के बीच, औरंगजेब या अकबर और हुमायूं के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1556 में, तृतीय युद्ध किस में हुआ था? 1761 में। तो आपसे पूछा गया है पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह आपकी किसके मध्य हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का या ओसम या असम का। बताइए गरबा कहाँ का लोक नृत्य आपका हो जाएगा? तो गरबा जो आपका लोक नृत्य है वह आपका जो होगा गुजरात का आपका। इसमें सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है जमशेदपुर में, बोकारो में, दुर्गापुर या सिकंदरी। तो झारखंड में जो सबसे बड़ा कारखाना है वह आपका जमशेदपुर में है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में ओलंपिक का सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो जो हरित क्रांति थी वह आपकी भारत में किस क्षेत्र में सफल हुई थी? गेहूं, गन्ना, चावल या सरसों। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पर आपका गेहूं यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है बिहार और पंजाब की, बिहार और मध्य प्रदेश की, बिहार और उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की। तो जो आपकी गंडक परियोजना है वह आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लूनी नदी किस में गिरती है? ऑप्शन है गोदावरी का मुहाने पर, गंगा के मुहाने पर, केरल का समुद्री तट पर या कच्छ के रण में। बताइए लूनी नदी, तो लूनी नदी जो गिरती है वह आपके कच्छ के रण मतलब राजस्थान में गिरती है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है बिहार का, पश्चिम बंगाल का, असम का या उड़ीसा का। तो बताइएगा रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो रंगेलू जो बिहू है वह आपका जो प्रमुख त्यौहार है वह आपका जो हो जाएगा। इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है वह निकल कर आता है कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन है अमरनाथ में, कोणार्क में, पुरी में या सोमनाथ में। तो बताइए अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बताइए सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो स्थित है वह आपका कोणार्क में स्थित है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन चावल, गाजर,
बैंगन, नींबू। तो क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए का जो सर्वोच्चतम आपका स्रोत है वह क्या है। तो विटामिन ए का जो सर्वोच्चतम स्रोत है वह आपका गाजर है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो हट्टी सोने की खाने जो स्थित हैं वह आपकी जो हो जाएंगी, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है हट्टी खाने जो आपकी स्थित है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह आपकी कहाँ पर हो जाएंगी। तो सही जवाब हो जाता है कर्नाटक राज्य में आपकी स्थित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा उसका गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। या तो चिल्का झील आपकी जो हो जाएगी उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वह आपका बहलोल लोधी था। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रंग भेद का अर्थ क्या है। तो जातीय भेद आपका रंग भेद का अर्थ है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल का, लोह काल का, सिंधु घाटी सभ्यता का या गुप्त काल का। तो लोथल जो है वह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर जो आपने मापने की इकाई है वह आपका जो हो इसमें सही जवाब होगा। एम्पियर आपकी विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर या हरकिशन राय। बताइएगा गुरु सिखों के जो अंतिम गुरु थे वे आपके कौन थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वे आपके गुरु गोविंद सिंह, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं उत्तर आपके आर्मी अग्निवीर के लिए। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके लिए बहुत गोल्डन क्वेश्चनों के साथ लेकर आते हैं। अगर आप इन दोनों वीडियो को भी जो हमारी एक सुबह और शाम को आती हैं, अगर इन दोनों वीडियो को भी कवर कर लेते हो तो आपसे कोई आर्मी अग्निवीर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए।